नमस्कार, महासंग्राम 2023 आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। आपको सीधे लिए चलते हैं छत्तीसगढ़, जहां सीतापुर में राजनाथ सिंह की जनसभा में थोड़ी ही देर में राजनाथ सिंह बहुत सारी योजनाएं जो प्रधानमंत्री जी ने सारे देश के लिए लागू की हैं, उन बहुत सारी प्रधानमंत्री की योजनाओं को छत्तीसगढ़ में यहां की कांग्रेस की सरकार ने लागू नहीं किया। अब प्रधानमंत्री आवास योजना 18 लाख घर बनाकर आप लोगों को देने के लिए दिए गए। अब 18 लाख घर में मुझे बताया गया है कि 16 लाख घर तो इन्होंने बनने ही नहीं दिए। इन्होंने कहा कि जो राज्यांश इसका होता है वह हम राज्यांश नहीं देंगे, राज्य सरकारों को थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा अपना एक अंश देना पड़ता है। तो 16 लाख घर तो इन्होंने बनने ही नहीं दिए और 18 लाख परिवार पीएम आवास योजना से और 17 लाख परिवार केंद्र सरकार की जल जीवन योजना से पूरी तरह से वंचित रह गए, इसका लाभ नहीं उठा पाए। मैं आपको बताना चाहता हूं, दूसरे राज्यों में चले जाइए। हमारे प्रधानमंत्री का यह संकल्प था, प्रधानमंत्री बनने के साथ ही यदि हमारी सरकार बन जाती है तो हिंदुस्तान में एक घर भी शेष नहीं बचेगा जिस घर में नल न पहुंच जाए और नल के माध्यम से लोगों को जल न मिलने लगे, ऐसा एक भी घर शेष नहीं बचेगा। और यह योजना सारे हिंदुस्तान में बड़ी तेजी के साथ चल रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ में यह योजना चल रही है कि नहीं चल रही है? अब आप लोगों के घरों में पानी पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? यहां की सरकार ने नहीं करने दिया। और मैं बता दूं, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बन जाएगी, मैं यकीन दिला के जाना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों, 2 साल के अंदर एक घर भी शेष नहीं बचेगा जिस घर में नल के माध्यम से जल न पहुंच जाए। मेरे बहनों भाइयों, अब हमारी माताओं बहनों को सिर पर घड़े पर घड़ा रख के, घड़ा हुआ घड़े पर घड़ा रखकर घर में पानी लाने की कोई आवश्यकता नहीं बचेगी। ऐसी हालात हम लोग यहां पर पैदा करेंगे। मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं। बहनों भाइयों, आदिवासी भाइयों के प्रति हमारी सरकार कितनी संवेदनशील रही है, इसके बारे में मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को शायद इस बात की जानकारी होगी, पहली बार आदिवासियों के कल्याण के लिए केंद्र में अलग से मंत्रालय भी बनाने का काम यदि किसी ने किया था तो हमारे उस समय के प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। और जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को सारे देश भर में बहुत धूमधाम के साथ मनाया जाता है। जो बिरसा मुंडा का जन्मदिन है उसको जनजातीय गौरव दिवस के रूप में सारे देश भर में मनाया जाता है। यह पहली बार आजाद भारत के इतिहास में किसी सरकार ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आजाद भारत के इतिहास में 75 वर्षों में मेरे बहनों भाइयों पहली बार आदिवासी राष्ट्रपति भी किसी सरकार ने बनाया है तो क्यों हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई। मैं इस सच्चाई को अच्छी तरह समझता हूं कि आदिवासी समाज का भारत को आजादी दिलाने में बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान। और भारतीय जनता पार्टी के काम काज करने का यह तौर तरीका क्या है, इसके बारे में आप लोगों को जरूर थोड़ी बहुत जानकारी होगी, न होगी पूरी तो थोड़ी बहुत जानकारी जरूर होगी। पहली बार इस देश को कैसा प्रधानमंत्री मिला जो यह कहता है गरीब परिवार की माताओं की भी इज्जत होती है, उनका भी एक सम्मान होता है। नित्य क्रिया के लिए अब हमारी माताओं बहनों को भी चाहे कितने भी गरीब परिवार की क्यों ना उन्हें बाहर न जाना पड़े। इसलिए फैसला किया कि हिंदुस्तान का एक भी घर शेष नहीं बचेगा जिस घर में शौचालय न बने। मैं छत्तीसगढ़ के लोगों से पूछना चाहता हूं, आपके घरों में शौचालय बना है कि नहीं बना? बन गया कि नहीं बन गया? इधर बन गया कि नहीं बन गया? बहनों भाइयों, जो भी बना है वह मोदी जी ने दिया है, उसके लिए पैसा तब जाकर वह बना है, इसका पता लगा लीजिएगा। और मैं प्रेस के दोस्तों से भी कहूंगा, मेरी बात गलत हो तो अखबार के पन्नों पर वह लिख देंगे
क्योंकि मैंने जीवन में राजनीति की है, तो बहनों भाइयों, जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं की है, जनता की आंखों में आंख डालकर बराबर राजनीति की। इसलिए मैं कह रहा हूं, मुफ्त बिजली आदिवासी क्षेत्रों में देने का काम किया था। मुफ्त बिजली मिल रही है कि नहीं मिल रही? मुफ्त बिजली मिल रही है कि नहीं? वो भी नहीं मिल रही है। गैस कनेक्शन पहले हमारे मैं छत्तीसगढ़ में रहा हूं, मैं जानता हूं, घर में माताएं बहनें लकड़ी जलाकर, गोबर की अंगीठी जलाकर भोजन बनाती थी। आंखों में आंसू आने लगता था, लेकिन भोजन बनाना भी मजबूरी है। उनके स्वास्थ्य पर उसका बहुत ही प्रतिकूल असर पड़ता था। उम्र होनी चाहिए 80 साल 90 साल की, लेकिन 50 आते आते 55 आते आते अधिकांश माताओं बहनों की जिंदगी समाप्त हो जाती है। तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने फैसला किया, हिंदुस्तान का हम एक घर भी शेष नहीं बचने देंगे जहां पर कि गैस सिलेंडर न हो और गैस सिलेंडर से माताओं बहनों को भोजन बनाने का अवसर नहीं। गैस सिलेंडर ने मुहैया कराया। पता नहीं आप लोगों को गैस सिलेंडर मिल रही है कि नहीं मिल रही है, मैं इस बारे में नहीं कह सकता हूं। स्कूल हो, सड़क हो, और इस बात हम लोगों ने वादा किया है, गैस सिलेंडर हम आपको देंगे तो 500 रुपया प्रति सिलेंडर की दर से देंगे हमारी सरकार बन जाने के बाद। यह भी साफ दिलाकर जाना चाहिए। वामपंथी उग्रवाद का यहां तक संबंध है, आप जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो काफी सुधार हुआ था। फिर से वामपंथी उग्रवाद बढ़ा है, तेजी के साथ बढ़ा है। बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद 3 से लेकर 4 वर्षों के अंदर वामपंथी उग्रवाद को भी हम छत्तीसगढ़ से समाप्त करेंगे। यह भी आपको भरोसा दिलाकर जाना चाहिए। यह भी मुझे जानकारी मिली है, यहां धर्मांतरण तेजी के साथ हो रहा है। यह भी एक चिंता का विषय है। प्रलोभन देकर किसी का धर्म परिवर्तन क्यों किया जाना चाहिए? क्या मिल जाता? यदि हमारी सरकार बनी तो हम इस धर्मांतरण पर भी प्रतिबंध लगाएंगे। मेरे बहनों भाई, धान की खरीद हो रही है कि नहीं हो रही है? धान की खरीद खत्म। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हम लोगों की सरकार, मेरे बहनों भाइयों, यहां आप बना देते हैं, अब बनने जा रही है। बात लगभग पक्की हो गई है। पहले चरण के चुनाव के बाद ही ये बात पक्की हो गई है कि अब हम लोगों की सरकार बनने जा रही है। सरकार यदि हमारी आप बना देते हैं तो 3100 रुपया प्रति क्विंटल की दर से हम आपका धान खरीदेंगे और प्रति एकड़ 21 क्विंटल आपका धान खरीदेंगे। मेरे बहन भाइयों, यह भी आपको भरोसा दिलाता हूं। जेपी नड्डा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीडी शर्मा मौके पर मौजूद हैं और थोड़ी देर में संकल्प पत्र जारी कर दिया जाएगा। बीजेपी का संकल्प पत्र, बीजेपी का विजन जिसे बताया जा रहा है। और देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी यहां पर मौजूद हैं। जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में और प्रदेश अध्यक्ष भी यहां पर मौजूद हैं। इसी के साथ आज संकल्प पत्र, क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं बचा है संकल्प पत्र के लिए, और संकल्प पत्र को जारी किया जाएगा जेपी नड्डा की मौजूदगी में। यहां पर संकल्प पत्र को जारी किया जाएगा। इस बीच रायपुर से एक बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस का जारी कर सकती है बड़ी घोषणा। इसी के साथ मोहम्मद अकबर और गिरीश देवांगन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। महतारी वंदन योजना जैसी कोई बड़ी घोषणा कर सकती है कांग्रेस। बीजेपी ने हर महीने विवाहित महिलाओं को 1000 रुपए देने की घोषणा की है और कांग्रेस भी कोई बड़ी घोषणा कर सकती है। और इसके लिए रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें कि गिरीश देवांगन के साथ साथ मोहम्मद अकबर भी मौजूद रहेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ी घोषणा की जा सकती है। हालांकि बीजेपी ने इस बात की घोषणा की थी, अपने संकल्प पत्र में भी बीजेपी ने इसे शामिल किया है। महिलाओं को 1000 रुपए देने की बात इसमें की गई है। हर महीने विवाहित महिलाओं को 1000 रुपए देने की घोषणा बीजेपी कर चुकी है। अब कांग्रेस भी महतारी वंदन योजना जैसी ही कोई घोषणा कर सकती है, जिसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारियां जोरों पर है और राजीव भवन में
ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें कि मोहम्मद अकबर और गिरीश देवांगन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस की तरफ से बड़ी घोषणा करेंगे। तो आधी आबादी पर क्या जोर होगा, क्योंकि आज कंपैरेटिवली पुरुष महिला वोटर ज्यादा हैं छत्तीसगढ़ में। जिसने महिला वोटर्स का दिल जीत लिया उसने छत्तीसगढ़ की जनता के दिल में मानो जगह बना ली। तो अब देखना होगा कि आखिर कांग्रेस की तरफ से क्या घोषणा की जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए अभी समय है। रुक करेंगे एक बड़ी खबर की ओर, जहां नोएडा में महादेव बेटिंग ऐप के आरोपियों पर एक्शन लिया जाएगा और वो भी 18 आरोपियों के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी है। आपको बता दें कि सभी आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई होगी। थाना सेक्टर 39 में आरोपियों पर मुकदमा दर्ज है। केंद्र ने महादेव सट्टेबाजी ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है और कई फिल्म स्टार भी जांच एजेंसियों के रडार पर हैं, जिसको लेकर अब कार्रवाई की बारी है। 18 आरोपियों के खिलाफ एक्शन की तैयारी की जा रही है और इसमें सबसे बड़ी बात यह कि महादेव बेटिंग ऐप में कई सेलिब्रिटीज भी हैं शामिल। नोएडा के भी कई लोग हैं ऐसे जो शामिल हैं। थाना सेक्टर 39 में कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है। केंद्र ने महादेव सट्टेबाजी ऐप पर वैसे तो प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन कई फिल्म स्टार अभी भी जांच एजेंसी की रडार पर हैं। बीते दिनों कई नाम आपने सुने होंगे, जिसमें कि रणबीर कपूर, कपिल शर्मा, ऐसे कई नाम जो इस बेटिंग ऐप से जुड़े थे और इसी की वजह से इनके नाम शामिल आए थे। इन्हें पेश होने के लिए नोटिस भी जारी किया गया था, लेकिन अब नोएडा की भी बारी। मिथिलेश ठाकुर हमारे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, क्या जानकारी मिल रही है इस बेटिंग ऐप को लेकर? कब कार्रवाई होगी और किस तरीके से जांच एजेंसियां रडार पर ले रही हैं तमाम चेहरों को? निश्चित रूप से लगातार महादेव ऑनलाइन ऐप के खिलाफ में जो है अब सरकार है पूरी तरह से एक्शन में आ गई है और अब जो है वो एक्शन के तहत में जितने जो लोग से इसमें जो लिप्त हैं उनको देखा जा रहा है, उनको नोटिस दिया गया है। अभी पिछले कुछ दिन पहले जो है वो उनको रायपुर में बुलाया गया था, उनको नोटिस देकर बुलाया गया था। उसके बाद में अब जो है 18 लोगों के खिलाफ में ये एफआईआर दर्ज कराई गई है। तो निश्चित रूप से जो है सरकार जो है एक्शन ले रही है और इसके बाद में एक के बाद एक जो है, क्योंकि महादेव ऑनलाइन ऐप एक ऐसा ऐप है जिससे न सिर्फ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश बल्कि देश के कई लोग जुड़े हुए हैं और न सिर्फ ये देश तक सीमित है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ये फैला हुआ है। तो निश्चित रूप से अब सरकार एक्शन ले रही है। निश्चित रूप से आने वाले समय में जो है कई लोग इसमें जुड़े हो सकते हैं। अभी पूरे मामले में जांच की जा रही है। अभी एफआईआर भी दर्ज की गई है और सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। तो निश्चित रूप से अब जो है महादेव ऐप से जो भी जुड़ा होगा वो सामने आ सकेगा और सरकार कार्रवाई करने के पूरी तरह से मूड में नजर आ रही है। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए मिथिलेश। धमतरी से बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, जहां सीएम भूपेश बघेल का धमतरी दौरा है और धमतरी में आम सभा को संबोधित करेंगे। सांकरा, आमदी और बखारा में रोड शो भी करेंगे। कार्यक्रम को सफल बनाने में कार्यकर्ता लगातार जुटे हुए हैं, तैयारियां जोरों पर हैं। धमतरी में आम सभा को भूपेश बघेल संबोधित करेंगे। इसके अलावा 3 जगहों पे वो जाएंगे और रोड शो भी उनका तय किया गया है, जिसके लिए कार्यकर्ता भी तैयारियों में जुट गए हैं। सांकरा, आमदी और भखारा में वो रोड शो करेंगे, जिसके लिए सड़कों को सजा दिया गया है। रोड शो के जरिए एक संदेश कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी।